सादर नमस्कार। मैं कीर्ति वल्लभ सट्टा श्री नागार्जुन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पटल पर आप सभी का स्वागत करते हुए पहले गोरल देवता की वंदना करता हूँ। उसके बाद गोरल जी की गोरल न्यायमूर्ति गोरल कुमाऊनी महाकाव्य से थोड़ा सा अंश सुनाऊंगा। देवो यो गौरलाख्य निवसति सदने कूर्मकूटे विशाने लोकेऽस्मिन् न्यायहेतो विलसति गगने यस्य शुभ्रा पताका दीनानां दुःखहर्ता परिमलविभवः धीरवीरो प्रतापी पायान्नः शम्भुरूपः ग्रहिष्यतिवदनः शम्भुरूपो द्वितीयः पायान्नः सौम्यरूपः प्रहसितवदनः शम्भुरूपो द्वितीयः। अब जैसा कि कल आप लोगों ने सुना कि राजा हर राय ने अपनी रानियों को मन की बात बताई और कहा कि मैं ब्राह्मण के घर जा रहा हूँ, कुल पुरोहित के घर जा करके दिन पैठ सुझाऊंगा। उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, शिवेक कैला सुबठे सुमान से परिक्रमालय करनो विचारमी बनू प्यारी मन मित्र आज हो जरूर होली पुरयो सुकामना। राजा हरि राय कह रहे हैं कि मैं पार्थिव पूजा करने के साथ साथ ही समस्त शिवलिंगों की पूजा करूंगा, कैलाश पर्वत की परिक्रमा करूंगा, सुमान से यानी कि जो मानस सरोवर है वहाँ पर स्नान करूंगा, वहाँ का ध्यान, वहाँ भी मैं जाऊंगा। और इन सब बातों को करते करते संध्या काल आ गई। अहो यो संध्या जो के बेर गई जलो निबत्ती द्युड़ी धिया की हो विशेष ध्यान सित देव आरती सबे जनेयो मिल बेर ज्ञानुया। सभी रानियां कह रही हैं कि अब संध्या काल आ गया है तो हम घी की बत्तियां जलाती हैं और भगवान शंकर की आरती गाती हैं और आरती गा रही हैं, कह रही हैं सबों है निराला सबों है अनोखा सबों है दयालु सबों है कृपालु महादेव शंभो तुम्ही छो महान मने ने तुम कह करूमी प्रणाम। सभी रानियां कह रही हैं, आरती के बाद प्रार्थना कर रही हैं कि हे शंभो, हे दया, आप जो हैं बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। हे महादेव शंभो, आप महान हैं और आपको मैं प्रणाम करती हूँ। महाकाल कालेश्वर की उपाधि जहाँ में से तुमरी प्रभु फैली रहती निराकार साकार दुइये तुम्ही छ तबे यो दुयो के सिरे ढोक मेरी। हे प्रभु, हे आप महाकाल कालेश्वर की उपाधि आपकी है, आप निराकार भी हैं साकार भी हैं, इसलिए आपके साकार रूप को भी मैं प्रणाम करती हूँ और आपके निराकार रूप को भी मैं प्रणाम करती हूँ। हमेशा हमेशा मन मित्र मेरा रया हो समय बे करूँ यो पुकार। और कह रही हैं कि हे शंभो, हे भगवान शंकर, आप मेरे हृदय के अंदर हमेशा विराजमान रहना, सदा दैन हुए भी दिया ज्ञान मी कह करूँ सर्वदा में तुम कह सलाम। हे प्रभु, हे शंकर, आप हमें मेरे ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखना, क्योंकि आप ज्ञान के सागर हैं। बिना शंकर की आराधना की ज्ञान प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। इसलिए आप क्या हैं, आप उत्तम ज्ञान मुझे देना। गुणों का करूँ मी बखाने यु तुमरा न हो शक्ति मीत प्रभु यहाँ विशेष करूँ याद तुमरी छहो भक्ति मेरी सदा सन्मुखी कह करूमी प्रणाम। हे प्रभु, आपके कितने गुण हैं, उन गुणों का मैं बखान नहीं कर सकती हूँ।
आप मेरे सन्मुख आइए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हम लोग आपको नमस्कार करते हैं। नमो प्रभो मी जपे को विधान, नमुनि विभो ज्ञान ध्यान की बात, न योगे की मेरी अहो साधना छ, भजूमि तुम कै मन कामना छ। हे प्रभु, मेरे मन की यही कामना है कि न तो मुझे जप आता है न ध्यान आता है। मेरे मन की यही कामना है कि मैं हमेशा ओम नमः शिवाय यानी इस मंत्र से आपका ध्यान जप करती रही हूँ। दिया आज स्वामी महादान में कै, कि दाता तुम्ही छ धरा में महान, मी मांगू तुम थे प्रभु भक्ति शुभ्रा, सदा सर्वदा में जपू नाम तुमरो। हे प्रभु, आपसे मुझे यह वरदान देना कि आप जो है संसार में सबसे बड़ी दाता हैं। यानी कहा भी गया है कि शंकर के भगवान दाता कोई दूसरा है ही नहीं है, और इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगती हूँ। मैं आपसे क्या मांगती हूँ? शुभ्र भक्ति यानी कि शुद्ध भक्ति मांगती हूँ, और सर्वदा मैं आपका नाम जपती रहूं। यही हम सभी आपका नाम जपते रहें, यही हम सब मांगते हैं। इस प्रकार से यह न्यायमूर्ति गोरल महाकाव्य का चौथा सर्ग पूर्ण हुआ। बोले गोर जय तु देवो गोरलाख्यो विशेषा, जय तु भूमि कूर्म पृष्ठाभिधेया, जय तु सौम्या साकलिंगा हिराज्ञी, जय तु वीरो कालसेनो ब्रवीरः। बोले गोरल देवता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।